हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं बीमी विश्लेषण के तीसरे भाग को, थ्योरी और प्रूविंग वाले चैप्टर को। यदि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी चैप्टर पाएंगे। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं आपके स्क्रीन पर। कह रहा है बीमी विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा 30 समय में चली गई दूरी का समीकरण अशुद्ध है। बच्चों, एक हमें समीकरण दिया है जो अशुद्ध है, जो गलत है। क्या बच्चों, ये गलत है, मतलब अशुद्ध मतलब वही गलत। हमें इसे सही करना है। क्या करना है हमें? हमें इसे समीकरण को सही ज्ञात करना है। क्या? सही समीकरण को ज्ञात करना। समीकरण जो हमें ज्ञात करना है वो सही। आइए बच्चों, समीकरण सही को ज्ञात करते हैं। बीमाओं की सहायता से समीकरण को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ कांस्टेंट को देखेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है? के मान लिया कांस्टेंट है। कांस्टेंट 1/2 है, तो कांस्टेंट को कहीं किनारे नोट करके रख दो। ठीक, कांस्टेंट हो गया। क्या होगा ये? कांस्टेंट को हमने कहीं किनारे रख दिया। इसे हिंदी में नियत बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं, किनारे रख दिया। अब आपको क्या करना है, जिसका मान ज्ञात करना है उसको एक तरफ प्रोपोर्शनल टू लगाना है, और जो इसमें दो वेरिएबल उसको गुणे में लिखना है, और इसके ऊपर पावर ए मान लेना और इसके ऊपर पावर बी मान लेना। चाहे एक्स वाई मान के से समीकरण 1 दे देना। क्या दे दो ना? समीकरण 1। अब लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ये देखेंगे एच क्या है यहाँ पर, ये बताओ बेटा। हाइट है, टी समय है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। क्या बच्चों? डी जी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे दोनों और बीमा रखने पर, दोनों और बीमा रखने पर, बीमा रखने पर, बीमा रखो बच्चों। एच का बीमा क्या है यहाँ पर, कोई बता सकता है? एच का बीमा होगा एल प्रोपोर्शनल टू, जी का बीमा होगा क्या? L t-2। गुरुत्वीय त्वरण है ना बच्चों, तो L t-2 होगा। उसके बाद ऊपर ए, और टी का क्या होगा बच्चों? टी का समय का टी ही होगा, इसके ऊपर वी। तो अब बेटा सबको अलग अलग करो। L प्रोपोर्शनल टू, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, L की पावर ए, टी की पावर -2a, अब इसमें करेंगे टी की पावर बी, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। अब इसके बाद बच्चों देखिए, ये क्या है? एल है, इसको ऐसे रहने दो प्रोपोर्शनल टू। ये क्या है? एल की पावर है, और ये टी की पावर 2 है ना, ये भी टी, तो गुणे में पावर जुड़ती हैं, तो टी की पावर 2a + v हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि एक चीज़ नहीं है, टी नहीं है, बाकी एल है लेकिन टी नहीं है, तो एल के ऊपर 1 मान सकते हैं, लेकिन टी नहीं है ना, तो एक काम करो, इससे ऐसे लिख सकते हैं, एल की पावर 1, टी की पावर 0। भाई किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है कि नहीं? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, टी की पावर -2a + v, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे दोनों ओर घातों की तुलना करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों ओर घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना। तो बच्चों अगर घातों की तुलना करें तो एल की पावर ए है, एल की पावर 1 है, इस हिसाब से ए किसके 1 के बराबर आएगा। अब दूसरी तरफ घात क्या है? 2a + v, अब इधर क्या है? 0। अब v का मान निकालना है हमें यहाँ, तो v बराबर इधर जाके 2a हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? और v बराबर 2a, a की वैल्यू अभी हमने निकाला है 1, तो v का मान 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब जो हमने समीकरण 1 माना था उसमें रखो। कहाँ पर बच्चों? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो बचाओ बच्चों, एच ए प्रोपोर्शनल टू जी की पावर ए का मान 1 है, देख लो, और टी की पावर बी का मान 2 है। अब कांस्टेंट हटाएंगे तो के आएगा बच्चों। क्या आएगा? के जी टी स्क्वायर। भैया 1 नहीं लिखा जाता, के कांस्टेंट की वैल्यू रख दो यहाँ पर। क्या आएगा? 1/2 जी टी स्क्वायर। बच्चों ये शुद्ध फार्मूला है, बताइए कैसे? देखिए इसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर आ गया, तो यह सही फार्मूला, यह सही समीकरण है। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी और उस गोले का द्रव्यमान m और धागे की लंबाई l, तो गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता हो, तो बीमीय विधि से आवर्तकाल के सूत्र का निगमन कीजिए। चलिए बच्चों, आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमें t दिया है और m दिया है
और एल दिया है और गुरुत्वीय त्वरण दिया, तीन ये गिवन है। हमें किसका फार्मूला ज्ञात करना है बेटा? टी का फार्मूला। तो जिसका फार्मूला ज्ञात करना उसको एक तरफ प्रोपोर्शनल टू लगाओ, बाकी सबको गुणे में लिखो, एम गुणे एल गुणे जी। अब इसके ऊपर पावर मान लो ए बी सी और उसे समीकरण 1 मान लो। इतना मान सकते हो बच्चों। चलिए अब इसके आगे कहानी हम बता रहे हैं। क्या करोगे? दोनों ओर बीमा रखने पर क्या लिखोगे? दोनों ओर बीमा रखने पर रखो बच्चों, टी का बीमा टी होगा, द्रव्यमान का बीमा m होगा और लंबाई का बीमा l होगा और g का बीमा LT-2 होगा। अब एक काम करो, इसको लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू m a l b, अलग अलग करा बेटा, l की पावर c होगा और t की पावर इसमें गुणा करेंगे 2c होगा। होगा कि नहीं होगा? अब बेटा एक काम करो, l वाले जोड़ दो और t वाले है कि नहीं है। अब देखिए, अब एक काम करिए, इसमें m नहीं है ना, तो m की पावर 0 लिख सकते हैं। इधर है नहीं तो 0 लिख दो, किसी भी पावर 0 का मान a, ये a है बच्चों, ये 0 है। ठीक है बच्चों। अब l इधर नहीं है तो l की पावर 0 लिख सकते हैं और t इधर है, t की पावर 1 लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल टू m की पावर a और l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c, ये है। अब एक काम करो बहुत ध्यान से, क्या करोगे? दोनों ओर बीमा रखने पर क्या करोगे बच्चों? दोनों ओर बीमा रखने पर, या इसको दोनों ओर घातों की तुलना करते हैं, ठीक है? दोनों ओर घातों की तुलना करने पर, आइए बच्चों दोनों तरफ घातों की तुलना करते हैं। सबसे पहले देखिए, m की पावर a है, इधर m की पावर 0 है, तो a की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद बच्चों देखो, l की पावर क्या है? इधर l की पावर b प्लस c, इधर क्या है? l की पावर 0। इसे आप समीकरण 2 मान लो। अब इधर देखो बच्चों, इधर t की पावर क्या है? -2c, इधर t की पावर क्या? 1। यहाँ से c का मान निकालोगे, -2 को उधर भेजो तो -1, c का मान इधर से आ जाएगा -1/2, तो c की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, a और c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? मान निकालने जा रहे हैं दूसरे का। कैसे? c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखो बच्चों, 2 में, तो v प्लस c का मान क्या? -1/2 बराबर 0, तो v प्लस माइनस माइनस 1/2 बराबर 0, तो v बराबर 1/2, ये v का भी मान आ गया। अब सभी मान को समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर, आइए रखो बच्चों, समीकरण 1 t प्रोपोर्शनल टू m की पावर a का मान 0 है। उसके बाद l की पावर b का मान 1/2 है और g की पावर c का मान -1/2 है। अब जिसका पावर 0 इसको छोड़ दो बेटा, उसको छोड़ दो। l की पावर 1/2 बटे, ये बटे में आके प्लस हो जाएगा, g की पावर 1/2। बच्चों अब एक हम आपको बात बताने जा रहे हैं, जब प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो कांस्टेंट में k आता है। क्या आता है बच्चों? k आ गया। क्या हम यहाँ पर k का मान अपने हिसाब से मान ले रहे हैं, एक k आ गया है, बाद में भी देखेंगे क्या होगा। बेटा 1/2 को हम रूट लिखते हैं, रूट, l में रूट और g को भी रूट। अंडर रूट का मतलब 1/2 जो पावर हो, तो ऐसे लिख सकते हो। अब एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, k का मान लो 2 होता है, 2 पाई, याद कर लो, एक कांस्टेंट है। यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं कि जो होता है वो 2 पाई इस सवाल के लिए होता है। फार्मूले के हिसाब से हमने देख के बताया है 2 पाई। अब इसके रूट को आप कॉमन कर लो, एक ही दोनों रूट है तो इकट्ठा एक पे चढ़ा दो, तो एक ये फार्मूला आपका t बराबर बनेगा बच्चों। t बराबर क्या बन जाएगा? ये फार्मूला t बराबर 2 पाई रूट के अंदर l/g, ये करेक्ट फार्मूला बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों तीसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? तीसरा नंबर सवाल, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v है। बच्चों चाल दिया है v, बहुत ध्यान से समझिएगा। और क्या है? माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक। बच्चों प्रत्यास्थता
प्रत्यास्थता गुणांक होता है ये, वैसे प्रत्यास्थता लिखा है लेकिन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, ई। उसके बाद घनत्व दिया हमको बच्चों, क्या घनत्व, घनत्व दिया है डी। तो उन पर निर्भर करता, तो विमी विधि से चाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। किसका फार्मूला ज्ञात करना है, वेग का। तो एक काम करते हैं, अभी हमने आपको बताया है जिसका फार्मूला निकालना उसको एक तरफ लिखो, प्रोपोर्शनल टू लगाओ, बाकी सब गुणे में लिख दो, ई गुणे डी। अब इसके ऊपर मान लो पावर कुछ भी मान लो, ए बी मान लो या एक्स वाई मान लो। चलो इस बार हम एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है चाहे प्रोपोर्शनल टू अभी हटा लो चाहे बाद में हटा देना, बाद में अभी नहीं। अब लिखेंगे इसको समीकरण आप एक मान सकते हो। अब लिखो दोनों और बीमा रखने पर, दोनों और बीमा रखने पर, रखो बच्चों दोनों और बीमा। तो इसका बीमा क्या है, वेग का एल टी माइनस वन प्रोपोर्शनल टू ई का यहाँ पर बीमा क्या है, क्या आप बता सकते हो। प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, याद रखना बेटा। ई का बीमा होता है डी। घनत्व का बीमा क्या होता है बच्चों, एम एल माइनस तीन। अब इसके ऊपर पावर एक्स है, अब इसके ऊपर पावर वाई है, ठीक है। अब एक काम करो, सबका गुणा करने जा रहे हैं हम। चलिए बच्चों, इसके बाद हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम है इधर, इधर नहीं है तो एम की पावर 0 मान ले, और एल की पावर 1 मान ले रहे, टी की पावर माइनस 1 मान ले रहे हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पर देखिए एक्स का इसमें गुणा करोगे, एम की पावर एक्स होगा, ठीक है बच्चों, एम की पावर एक्स हो जाएगा। और उसके बाद अब देखिए एम की पावर वाई भी तो है, तो जो गुणे में जोड़ दें, चाहे अलग, पहले अलग अलग कर दो, एल की पावर माइनस एक्स, टी की पावर माइनस टू एक्स। अब यहाँ पर एम की पावर वाई, एल की पावर माइनस थ्री वाई। अब इनको कंबाइन करो बेटा, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर माइनस 1 प्रोपोर्शनल टू एम की पावर एक एक्स ये, एक एक्स ये, नहीं एम की पावर एक्स और वाई है तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एल ए भी, एल की पावर माइनस एक्स, इधर एल की पावर माइनस थ्री वाई हो जाएगा। अब बचेगा केवल टी की पावर माइनस टू एक्स। अब इसके बाद लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना, बच्चों घातों की तुलना करने पर, आइए तुलना करते हैं। तो कैसे तुलना करेंगे, इधर m की पावर क्या है x प्लस वाई, बराबर लगा दो, इधर m की पावर क्या है 0। समीकरण 2 मानना बच्चों, क्यों, क्योंकि एक माने हैं ये देखो। उसके बाद बच्चों इधर l की पावर क्या है माइनस एक्स माइनस थ्री वाई, अब इधर l की पावर क्या है 1, समीकरण 3 मान लेना, ठीक है। अभी एक और बचा, ये 3 है बच्चों, ठीक है। अभी एक और बचा टी की पावर माइनस टू एक्स, इधर टी की पावर माइनस 1। इसको समीकरण ना मानो, इसको हल कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 नीचे चला जाएगा, एक्स का मान आएगा 1/2, एक्स का मान आ गया। अब इसी में हम मान निकालेंगे और लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2, समीकरण 2 में रखो बच्चों 1/2 प्लस वाई, भाई एक्स की जगह रखा है 1/2 प्लस वाई बराबर 0, तो वाई का मान क्या आ जाएगा माइनस 1/2, ठीक है। अब किसका मान चाहिए, एक्स वाई का मान चला गया तो इससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, हमें एक्स वाई का मान ही चाहिए था जो कि मिल चुका है ना। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, अब इसे हम रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। आइए v प्रोपोर्शनल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, एक्स का मान 1/2, डी की पावर माइनस 1/2, देख लो डी की पावर वाई है तो इसका बनना प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे, कांस्टेंट में के आएगा, ई की पावर 1/2, ये नीचे आके प्लस हो जाएगा डी की पावर 1/2। हमने कहा था रूट को क्या लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते 1/2 को रूट लिखेंगे रूट ई, इसे लिखेंगे रूट डी, ये होगा। अब एक बात बताइए, कांस्टेंट यहाँ पर 1 मान ले रहे हैं, मान लिया के का मान 1, क्यों फॉर्मूले के हिसाब से याद कर लेना 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इनके रूट को कम बराबर कर ले रहे हैं, मतलब एक ही उभय निष्ठ कर ले रहे हैं कॉमन, तो ये फार्मूला होगा वेग का बेटा, क्या होगा, यह वेग का सूत्र होगा। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों चौथे नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है सवाल में, आइए देखते हैं। एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, बच्चों हमें चाल दिया है, चाल क्या है v है,
और उसके बाद तनाव, तनाव तनाव क्या है बच्चों, एफ है। और कह रहा है उसका एकांक लंबाई के द्रव्यमान एम है बच्चों। एकांक लंबाई याद रखना बेटा, एकांक लंबाई वाला द्रव्यमान है। तो निर्भर करता तो तरंग की चाल, बच्चों चाल का फार्मूला हमें बताना है। किसका फार्मूला बताना है, चाल का। तो अभी हमने क्या कहा था, जिसका फार्मूला आपको बताना है, जिसका फार्मूला आपको बताना है उसे एक तरफ लिखो, प्रोपोर्शनल टू लगाओ, बाकी सबको गुणे में लिख दो, पावर एक्स मान लो, एम की पावर वाई मान लो। ऐसे ही तो बताया था। अब दोनों ओर बीमा रखते हैं, आओ दोनों ओर बीमा, या तो आप अलग से दोनों ओर बीमा रखने पर, या तो अलग से सबका बीमा लिख लो। भाई हम यहीं पर बताएंगे, चीज़ से वहाँ लिखेंगे वैसे यहाँ लिखेंगे। वेग का बीमा होता है Lt-1 प्रोपोर्शनल टू तनाव। तनाव एक प्रकार का बल होता है बेटा। क्या होता है, बल का बीमा क्या होता था, Mlt-2 की पावर x, ठीक है। और m क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान का बीमा होता है Ml-1 की पावर y, ठीक है। इसे हम समीकरण मान ले रहे हैं बच्चों एक, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, थोड़ा अच्छा करने के लिए इसको क्या लिखेंगे, इसमें क्या है, m नहीं है तो m की पावर 0 मान लेंगे, Lt-1 प्रोपोर्शनल टू इधर m की पावर x, l की पावर x, t की पावर 2x, इधर m की पावर y, l की पावर माइनस l, m की पावर y, l की पावर माइनस y। अब यहाँ पर हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेना, t की पावर -1 प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए m की पावर जुड़ जाएगा, m की पावर x प्लस वाई, और बेटा l की पावर भी जुड़ जाएगा x माइनस वाई, और t का मान -2x। अब लिखेंगे घातों की तुलना, घातों की तुलना करने पर, आइए घातों की तुलना करते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, m की पावर क्या है, x प्लस वाई बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। और दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 1 लिख सकते हैं, या तुलना कर लो, x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों तीसरा क्या है, -2x, टी की पावर, इसमें टी की पावर -1, उनको बराबर कर लो, इसको सॉल्व कर लो बेटा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2x बराबर 1 आएगा। तो x का मान निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा x की वैल्यू। x का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में आएगा, उतना ही 1 में रखो बेटा, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में आइए मान रखते हैं 2 में। तो x का मान है 1/2, तो 1/2 प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा, ठीक है, -1/2। अब एक काम करिए, अब इस एक्स वाई को मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं। आइए समीकरण 1 से चलिए, v प्रोपोर्शनल टू f, f की पावर x, x का मान कितना दिया है 1/2, m की पावर y, y का मान दिया 1/2, बोलो यही होगा। अब v की पावर क्या होगा, यहाँ पर देखिए v प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे क्या आएगा, और रूट को, अब देखिए f की पावर 1/2, ये बटे में हो जाएगा ना, माइनस में है तो इससे बटे में ले आओगे तो ताकि प्लस में हो जाए। अब इसे हम लिख सकते हैं v की पावर के, अब एक इसको भी रूट लिख सकते हैं, इसको भी रूट, इसलिए रूट हम कॉमन कर ले रहे हैं, f की बटे m ये आएगा। अब यहाँ पर बच्चों जो k का कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या मानोगे, चाहे 1 मान लो बच्चों, क्या मान लो, बीमाहीन, क्या मान लिया हमने, एक बीमाहीन, क्या मान लिया, बीमाहीन नियतांक है ये, क्या है, बीमाहीन नियतांक। तो इसे हमने 1 मान लिया, तो v बराबर क्या हो जाएगा 1, 1 लिखा नहीं जाता, वो f/m आएगा। 1 को हटा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 1 को लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 5वां नंबर सवाल, यदि किसी कंपित तार की आवृत्ति, बच्चों आवृत्ति दिया है n, ये क्या है, ये आवृत्ति होती है, ठीक है, कॉमा, और क्या है लंबाई, लंबाई दिया है l,
तनाव दिया है एफ, समझिएगा मेरी बात। और एकांक लंबाई का द्रव्यमान एम दिया है। किसका? एकांक लंबाई। इस एकांक लंबाई का मतलब समझना बच्चों, एकांक लंबाई का द्रव्यमान अलग होता है। तो बीमीय विधि से आवर्ती के सूत्र का निगमन करो। किसके? आवर्ती का फार्मूला ज्ञात करना है। तो अब आइए हम आपको एक जादुई ट्रिक बताते हैं। आपको जिसका फार्मूला ज्ञात करना है उसको एक तरफ लिख के प्रोपोर्शनल टू लगा, बाकी जो है सबको गुणे में लिखो। एम गुणे एफ गुणे एम। अब इसके ऊपर क्या मानोगे? एक्स वाई जेड। इसको मान लो समीकरण एक, इनकी पावर कुछ मान लो। अब एक काम करो, दोनों ओर बीमा रखने पर क्या लिखोगे? दोनों और बीमा रखने पर रखो बच्चों। आवृत्ति का बीमा होता है t-1 ओनली। लंबाई का बीमा होता है l की पावर x। बल का बीमा होता है ml-t-2 की पावर y। एकांक द्रव्यमान का बीमा होता है ml-1 की पावर z। ये होता है। अब इसकी में हम गुणा करने जा रहे हैं बेटा, सभी पावर का इसको एक करने जा रहे हैं m। अब देखिए l की पावर x, m की पावर y, l की पावर y, भैया l की पावर y, t की पावर इसमें गुणा करेंगे -2y। अब m की पावर z, l की पावर -z। ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छा करने देखिए, इसमें m l नहीं है ना, तो m की पावर 0 मान लो, l की पावर 0 मान लो, t-1 मान लो। नहीं है तो 0 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए मैं सबसे पहले m लिखेंगे, m की पावर y, m की पावर z, तो m की पावर y प्लस z। अब लिखिए l की पावर x, और कहीं l है? हाँ है, l की पावर x है, l की पावर -z जुड़ जाएगा। और t सिंगल है, t की पावर -2y, यही तो है। अब यहाँ पर लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर। आइए बच्चों घातों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? m की पावर क्या है? y प्लस जेड। इधर m की पावर क्या है? 0, तो समीकरण 2 मानेंगे। इधर की l पावर क्या है? x माइनस जेड। इधर l की पावर क्या है? 0, इसको समीकरण मानेंगे 3। इधर t की पावर क्या है? -2y। इधर t की पावर क्या है? -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस काटा बराबर 1, y बराबर 1/2। बच्चों इसको y के बराबर मान लिया। अब एक काम करिए बहुत ध्यान से, y का मान आ गया है। अगर y का मान समीकरण 1 में रखें, यहाँ पर आइए देखिए, y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखो, 2 में 1/2 प्लस जेड बराबर 0, तो जेड बराबर आ जाएगा -1/2। जेड का मान भी आ गया। अब कौन रह गया है? एक्स का मान ना, इसको समीकरण, हाँ जेड का मान समीकरण 1 में रखो। जेड का मान समीकरण दिख रहा ना, क्या 3 है? समीकरण 3 में रखो। तो क्या आ जाएगा बेटा? एक्स का मान निकालना, जेड का मान -1/2 बराबर 0। तो ये माइनस में उधर जा प्लस, ये तो अंदर है ना, एक काम करो माइनस प्लस करो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा? x की पावर -1/2। तो बच्चों x का भी मान आ गया। अब सारे मान आ चुके हैं, अब इसको हम रखेंगे कहाँ? समीकरण 1 में। आइए बच्चों समीकरण 1 से देखते हैं क्या है? नीटा प्रोपोर्शनल टू l की पावर x है, x का मान -1/2। f की पावर y का मान 1/2। और उसके बाद कहाँ गया बे? ये m की पावर z का मान -1/2। तो एक काम करिए, माइनस वाले नीचे ले जाओ और प्लस वाला ऊपर रहने दो। f की पावर 1/2 बटे l की पावर 1/2, m की पावर 1/2, यही तो होगा बच्चों। अब यहाँ पर एक बात हम आपसे कहने चाह रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? बच्चों एक गड़बड़ी हो गई है, l 3 है। देखिए l की पावर x, l की पावर y, l की पावर z। तो l की पावर x हो गया, y हो गया, y नहीं हुआ, देखिए y छूट गया है, तो प्लस y लिखो इसमें,
हो, तो एल की पावर जब घातों की तुलना करोगे, एल वाला तो यही है, एल की पावर एक तरफ जीरो है, एल की पावर क्या एक्स माइनस जेड प्लस वाई भी होगा, इसमें क्या होगा प्लस वाई भी। जब समीकरण 3 में रखोगे तो इसमें वाई भी होगा, क्या होगा बेटा, वाई का मान हमने निकाला है। अब देखिए समीकरण इसमें वाई हो गया, अब जब लिखेंगे जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ वाई भी हमें लिखना पड़ेगा ना, वाई का मान भी रखो। चलो वाओ, वाई का मान रखते हैं प्लस एक्स है, वाई का मान वैसे क्या है, वाई का मान 1/2, तो 1/2 यहाँ भी रखोगे, 1/2 ये भी उधर जाके माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधा आधा एक हो जाएगा, -1 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा -1। तो बच्चों आपको इसकी जगह पर, किसकी जगह पर, एक्स की जगह पर -1/2 रखना होगा, एक्स की -1 रखना होगा, मतलब ये 2 वाला हटा देना है। ठीक है, एल की पावर -1 है, नीचे आके +1 हो जाएगा बच्चों, ये क्या है केवल एल की पावर -1 होगा, अब नीचे आके क्या +1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल टू हटाओगे, अगर समझिएगा मेरी बात को, प्रोपोर्शनल टू हटाओगे कांस्टेंट में के आएगा, के/एल। अब देखिए 1/2 को रूट लिख सकते हो, 1/2 को रूट लिख सकते हो, तो रूट में F/m कर दो, ये हो जाएगा फार्मूला, क्या हो जाएगा फार्मूला। वीडियो को रोक कर बच्चों नोट कर लो। अब बच्चों के की जगह आप 1/2 रख सकते हो, क्या रख सकते हो, बीमा ही नियतांक है, 1/2 भी रख सकते हो, या तो यहीं पर छोड़ दो। चलिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा ही उसके द्रव्यमान एम, आवृत्ति एन तथा दोलन का आयाम ए पर निर्भर करता है। तो बीमी विधि द्वारा सिद्ध कीजिए ई प्रोपोर्शनल टू एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, यह हमें बच्चों क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए बच्चों इसको हम सिद्ध करते हैं, कैसे। सबसे पहले आप लिखोगे ए प्रोपोर्शनल टू एम की पावर एक्स, एन की पावर वाई और ए की पावर जेड, इसे समीकरण 1 मान लेना। अब आपको पता है सब क्या है, सवाल में देखिए दिया ई क्या है बेटा, ऊर्जा हो गया। ठीक है, दोनों ओर बीमा रखने पर, दोनों ओर बीमा रखने पर, आइए बच्चों रखते हैं। ई क्या है, सवाल में कह रहा ऊर्जा है, तो ऊर्जा का बीमा होता है mL²T-2 प्रोपोर्शनल टू एम, एम क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा एम होगा, द्रव्यमान का बीमा क्या होगा बच्चों, एम होगा। अब एक काम करो, आवर्ती, आवर्ती का बीमा क्या होगा, इस ऊपर क्या एक्स है तो एक्स लगा दो, और आवर्ती, आवर्ती का बीमा क्या होगा, T-1 होगा वाई, और ए आयाम है बच्चों, आयाम का बीमा क्या होता है आपको पता है, लंबाई होता है बच्चों, क्या होता है एल होता है, आयाम के बीमा एल, ये जेड होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, इसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2 प्रोपोर्शनल टू, इसको लिख सकते हैं एम की पावर एक्स, टी की पावर -वाई, एल की पावर जेड। अब यहाँ पर लिखेंगे घातों की तुलना, घातों की तुलना करने पर बच्चों, आइए घातों की तुलना करके इधर लिखते हैं। ठीक है, x की पावर, देखिए m की पावर x है, m की पावर 1 है, तो x बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो t की पावर -y है, t की पावर 2 है, तो -y बराबर t की पावर है ना, t की पावर इधर -y है और t की पावर -2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 1 हो जाएगा। अब इधर देखो बेटा l की पावर क्या है, z है, अब इधर एल की पावर 2 है, तो एल की पावर जेड है, उधर एल की पावर 2 है, तो जेड बराबर 2 हो जाएगा बच्चों। अब इसे हम रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1, समीकरण 1 से, तो बताओ बच्चों क्या होता है फार्मूला, ई प्रोपोर्शनल टू एम, एम की पावर एक्स, एक्स का मान 1, उसके बाद एन, एन की पावर वाई, वाई का मान 2, उसके बाद ए की पावर जेड, जेड का मान 2, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 लिखा नहीं जाता है। तो बच्चों ये प्रूफ हो गया है, हमें यही प्रूफ करके लाना था। तो क्या लिखोगे, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। बच्चों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना मत भूलें।
यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।